क्या 5% से कम नहीं घटा कर 2% आज किया? इससे जो हो नीतीश जी का यहाँ जो था वो राजनीति से प्रेरित होकर ये जातीय जनगणना कराए हैं और पूरे राज्य में जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से ही जातीय जनगणना इसका हुआ। फायदा किसको होगा? ज़्यादा लोग को ज़्यादा फायदा हो, अपना जनगणना दिखाएंगे, हमारे पास इतनी आबादी है। आप लोगों को क्या लग रहा है 3% नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा है। हम लोग सर 5 से ऊपर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में कल जातिगत गणना जो हुई थी उसका रिपोर्ट आ गया है। किसकी कितनी संख्या है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 14 करोड़ की आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा यादव जाति जो है उनकी संख्या आ रही है। लेकिन हम लोग अभी निकले हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल कुमार गांव में है और यह भूमिहार जाति का बहुल गांव है। इस गांव में आए हुए हैं हम लोग और जो भूमिहार समाज के लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि ये जो जातिगत गणना हुई है बिहार में, इसका फ़ायदा किनको होने वाला है। और जो संख्या आपकी बताई जा रही है, लगभग 2.86% ही भूमिहार जाति की संख्या बताई जा रही है इस गणना में। तो क्या ये जो गणना जारी किया गया है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसको लग रहा है कि मात्र 2.86% ही जनसंख्या है आपकी बिहार में? तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। जनगणना जो जातिगत जनगणना हुई है उसका रिपोर्ट आ गया है और भूमिहारों की संख्या मात्र 3% बताई जा रही है। क्या आपकी क्या राय है इस पर? भूमिहारों की जनसंख्या जो 3% बताई गई है, एक तो वो सही नहीं है, इसलिए कि जनगणना जो भी हुआ है या तो सब जगह पहुँचे लोग नहीं हैं, सारे आवास पर दस्तखत कहीं बैठ के लोगों से किसी से लेके वो कर दिए हैं और बहुत सारे परिवारों में जो संख्या है उसको उचित नहीं चढ़ाया गया है, वो संख्या भी नहीं चढ़ाया गया है। इसलिए ये नीतीश जी का यहाँ जो था वो राजनीति से प्रेरित होकर ये जातीय जनगणना कराए हैं और पूरे राज्य में जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से ही जातीय जनगणना इसका हुआ। फायदा किसको होगा? इससे फायदा आज के तारीख में भले कोई लोग ले लेंगे, दीर्घगामी जो दूर का फायदा होगा वो किसी का नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ जो जातीय जनगणना करवाए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि पूरे भारत में 1.5% से कुछ ऊपर जैन का जनसंख्या है। अब पूरे भारत का जो आय है उसका 40% संपत्ति उसके पास है। यहाँ होनी चाहिए गरीबी और अमीरी का, इसमें से वो 4 भाग 5 भाग जितने भाग करके वो तय करें। गरीबों के उत्थान के लिए योजना होनी चाहिए, जात के उत्थान कभी सरकार नहीं संभव कर सकती है। अच्छा, ये जो 3% से भी कम बताया जा रहा है भूमिहारों की संख्या, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, क्या लग रहा है कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होना चाहिए 5%। जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है फायदा किसको होगा? ये जो जातिगत गणना हुई है इसका फायदा किसको पहुंचेगा? फायदा सब छोटा जात के पास ही पहुंचेगा, यादव के पहुंचेगा, और किसको पहुंचेगा। जातिगत गणना हुई है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है? ये तो फायदा सर हमको तो लग रहा है ज़्यादा लोग को ज़्यादा फायदा हो, अपना जनगणना दिखाएंगे, हमारे पास इतनी आबादी है। आप लोगों को क्या लग रहा है 3% नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्यादा है। हम लोग सर 5 से ऊपर हैं। 5 से ऊपर है। जी। तो क्यों ये जो अब हुआ है, आप ही लोग का जो गांव है, यहाँ पर जनगणना वाले आए थे करने के लिए? आए थे सर, कहीं एक जगह बैठ करके सबसे लिख रहे थे, घर घर तो गए नहीं। घर घर नहीं गए? नहीं सर। तो क्या लग रहा है ये आंकड़ा जो सरकार राज्य जारी बिल्कुल गलत है सर, गलत आंकड़ा एकदम है। बिल्कुल गलत है सर। तो देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो रिपोर्ट आई है सरकार की, तो सरकार की रिपोर्ट को लेकर इनका कहना है कि वो सही नहीं है। इनका कहना है कि कम से कम 5% तो भूमिहार जाति के लोग होने ही चाहिए। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जो सरकार ने कराया है ये जातिगत गणना, इसका लाभ किसको मिलेगा? देखिए, जहाँ तक लाभ की बात है, जो जनगणना किया गया है वो जनगणना होना चाहिए था, गरीबों और अमीरों की जनगणना होनी चाहिए थी। और जातिगत जो जनगणना कराया गया है, इससे लाभ किसी वर्ग को नहीं पहुंचने वाला है। ये केवल राजनीति से प्रेरित होकर लोगों ने इस जनगणना को कराया। बैठ करके डोर टू डोर आदमी गया नहीं और एक जगह जा कर के सारे लोगों के बारे में पूछ लेना, यही काम किया गया है इस जनगणना में। भूमिहारों की जनसंख्या कम से कम बिहार में 6% से कम नहीं होगी, ये सारे लोगों का आकलन है और पहले भी ऐसा हुआ है। ये जनगणना जो है बहुत त्रुटिपूर्ण है और हम यही कहेंगे कि समूचे जो समाज है सवर्णों का, इसकी संख्या बहुत कम दिखाई गई है। क्या कारण मानते हैं? त्रुटिपूर्ण जनगणना हुई है, यही कारण मानते हैं कि जनगणना डोर टू डोर हुआ नहीं है। डोर टू डोर
डोर टू डोर जनगणना की बात नहीं हो रही है, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? मेरा तो राय यही है कि पहले मैं इस चैनल को स्वागत करता हूं और आज जो जनगणना ये जो थी हुआ है उसमें हम संतुष्ट तो नहीं हैं, इसलिए कि बिहार में जब ऐसे लोग सीट की बंटवारा जब होता है तब वो लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में फॉरवर्ड में भूमिहार हैं, यहाँ बाबू साहब हैं, यहाँ सिन्हा जी हैं, उस आधार पर उसको टिकट दिया जाता है। और आज 3% और 2% बताया जा रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कि वो जनगणना वाले जो थे वह किसी घर पर बैठकर जनगणना किए हैं और जनगणना अगर सही रूप में अगर होगा तो 5 से ऊपर 6% होंगे, इसलिए कि जनगणना जो है भूमिहार में सिर्फ सिंह का टाइटल नहीं है, सिर्फ शर्मा की टाइटल नहीं है, ठाकुर का है, मिश्रा का है, त्यागी का है, अनेक जात अनेक टाइटल है, वह सब भूमिहार हैं। करूँगा मैं आपको बता दूं 1931 में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तभी जातिगत जनगणना भारत में हुई थी, जिसमें लगभग 4000 से कुछ ज़्यादा ही जातियों को दर्शाया गया था। लेकिन अभी लगभग 4 लाख जातियाँ दर्शाया गया है। तो एक बड़ी बात आ रही है सामने। बिहार में बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जातिगत आधारित गणना की है। आप क्या कहेंगे? ये सब गलत है, कहीं बैठ करके किया है, कहीं तो गया है नहीं किसी के आप लोग के दरवाजे पर नहीं है? नहीं अच्छा, कोई जानकारी नहीं। तो क्यों ऐसा आपको क्या लग रहा है जो हुआ है, जाति आधारित गणना जो हुई है, हाँ, क्या कारण सब गलत है, राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब जनगणना जो कहीं बैठ कर किया गया है वो सारा गलत है। माननीय नीतीश जी का ये चाल है इलेक्शन के चलते, ये सब कहीं जाकर के घर घर नहीं किया गया है और इससे तो हम लोग प्रेरित हैं। हमारे समाज के मतलब हमारा जो 3% 2% बताया जा रहा है, हम 6 से अधिक हैं। 6 से अधिक टाइटिल अनेकों टाइटिल है भूमिहार में, खाली सिंह नहीं है। और भी एक सज्जन हैं, आप भी भूमिहार जाति से हैं। क्या लग रहा है, भूमिहारों का आंकड़ा जो है 3% से भी कम बताया जा रहा है? कम बताया जा रहा है। क्या लग रहा है, सही है आंकड़ा? नहीं, सही आंकड़ा कैसे है? सही आंकड़ा ऐसे क्यों लग रहा है? सही आंकड़ा भी रहता तो 6% से कम लगभग रहता। तो क्यों ऐसा जो 3% जो कम बता रहे हैं आप? ऐसे ही जैसे तैसे कर लिया जनगणना, राजनीति से प्रेरित है। क्या फायदा, राजनीतिक पार्टी को क्या फायदा होगा? फायदा है, वोट अथी करेगा, वोट लेगा सबसे, जाति बता करके। कह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी इतनी। हाँ, वही सब कारण है, और इसीलिए तो ये जनगणना करवाया गया है। इसका कोई दूरदर्शी कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा, गरीब जनता है कुछ नहीं, गरीब को फायदा होगा, ऐसे किसी को नहीं फायदा होगा, कि खाली राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब काम हो रहा है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब काम हो रहा है। कुछ यंग हैं लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवा हैं अभी, और ये जाति आधारित गणना हुई है बिहार में, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, घर पर आके नहीं किया, एक ही जगह बैठ के कर दिया। एक ही जगह बैठ के कर हाँ, दिया। घर पर एक बार नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। बता रहे हैं कि 3% से भी कम है आप लोगों की संख्या। हम लोग 6% से अधिक हैं। 6% से अधिक है। 6% से अधिक है। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया ये सब राजनीति करने के लिए, ये सब अपर लेवल के लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। तो ये भूमिहार समाज का गांव है। ये गांव जो है कुमार गांव है, जो कि जमुई जिला में ही पड़ता है, और यहाँ पर भूमिहार समाज का बहुल गांव है ये। तो इस गांव में हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर जो गणना करने वाली जो टीम होती है वो पहुँची भी नहीं है। वो कहीं किसी भी जगह पर बैठकर अपने मन से ही आंकड़ा प्रदर्शित कर दिए हैं, और इनका सीधा सीधा आरोप है सरकार पर कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के यह आंकड़ा जारी किया गया है, जिसका लाभ इन लोगों को नहीं मिलने वाला है। हालांकि बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिहार जो है फिलहाल पहला राज्य बन चुका है जाति आधारित गणना को करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया है, लेकिन भारी विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज की जो संख्या आ रही है लगभग 15%, उसका भी विरोध हो रहा है। और भूमिहार जाति के जो लोग हैं उनका सीधा कहना है कि हम लोग कम से कम 6% हैं, लेकिन उनका आंकड़ा जो है वो 3% से भी कम बताया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।